Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं। उन्हें यह जमानत लोकसभा चुनावों में प्रचार के लिए दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत के बाद सबसे पहले हनुमान मंदिर पहुंचे। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली कैबिनेट के मंत्री भी मंदिर पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रही। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल के तेवर मोदी सरकार के खिलाफ और तीखे हो गए हैं। वह बीजेपी पर एक के बाद एक अटैक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं है। उन्होंने कहा, मैं सीएम या पीएम बनने नहीं आया हूं। इनकम टैक्स के कमिश्नर की नौकरी छोड़कर दिल्ली की झुग्गियों के अंदर 10 साल काम किया। दिल्ली की जनता ने पहली बार सीएम बनाया। उसूलों के ऊपर 49 दिन के भीतर इस्तीफा दे दिया था। एक चपरासी की नौकरी कोई नहीं करता। मेरे लिए सीएम पद अहम नहीं है। उन्होंने आगे कहा, आज मैंने सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जेल जाने के बाद पिछले 75 साल में इतने राज्यों में चुनाव हुए। दिल्ली के अंदर सबसे ऐतिहासिक बहुमत से आप जीती। इतने भारी बहुमत से जीतने के बाद भी झूठा केस। उनको पता है कि हमें हरा नहीं सकते। अगले 20 साल के अंदर आपको कोई हरा नहीं सकता। केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेज दो। केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी। मैंने सोचा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल भेजोगे तो हम जेल से सरकार चलाकर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को भी सीएम का पद नहीं छोड़ना चाहिए था। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दावा किया कि भाजपा सत्ता में वापस नहीं आएगी और 4 जून को विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा, जेल से छूटने के बाद पिछले 20 घंटों में मैंने चुनाव विशेषज्ञों और लोगों से बात की और पता चला कि भाजपा की सरकार नहीं बन रही। मुख्यमंत्री ने कहा, आम आदमी पार्टी केंद्र में सरकार का हिस्सा बनेगी। हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। केजरीवाल ने कहा, ये लोग इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन के अनेक चेहरे के बारे में पूछते हैं। मैं भाजपा से पूछता हूं कि उनका प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। उन्होंने नियम बनाया था कि 75 साल की उम्र वाले को रिटायर कर दिया जाएगा। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन को रिटायर कर दिया। उन्होंने कहा वह अगले साल रिटायर हो जाएंगे। वह अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या शाह मोदी जी की गारंटी पूरी करेंगे? केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो पार्टी 2 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बदल देगी। इन सब में आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.